हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको अपने Osmo 3 का आपको रिव्यू देना चाहता हूँ और वो रिव्यू आपको आज इसके बारे में ये बताता हूँ कि इसमें क्या क्या ख़ास बातें हैं। तो लेट्स मूव ऑन। चलो वीवर, ये आ गए अब हम यहाँ पर। एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। एक्चुअली DJI Osmo जो है बड़ा कॉम्पैक्ट है। देखें, इसके बारे में आपको अब ये रिव्यू देना चाहता हूँ मैं कि जो इस वक्त आप मेरी वॉइस देख रहे हैं, तो ये इसका जो माइक लगा हुआ है और इस माइक की वजह से आपको आवाज़ आ रही है। अब मैं जितना भी दूर जाऊंगा आपको आवाज़ की क्लियरिटी आपको सामने नज़र आएगी। ये देखिए, आपको सामने नज़र आ रही है। इसके अंदर जो खासियत है वो मैं आपको यहाँ इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक तो वेदर सही है, यहाँ का अच्छा वेदर है और सूटेबल प्लेस है यहाँ पर बताने के लिए कि ये पूरा वर्ल्ड है मेरे हाथ में। इस वक्त पूरी दुनिया मेरे हाथ में है। तो इसके अंदर जो अभी जितनी भी आप जो आपने देखा है, इस दुनिया कॉम्बो ले रही है और गोप्रो कैमरा जो ले रहे हैं लोग, और जो बड़े बड़े सोनी के डिवाइसेस लेके और वो गैम्बल स्टिक और एसेसरीज ट्राइपॉड, इन सब को लेके इतना बैग और कैरी करना वो इजी नहीं है। ये बैग इतना इजी है कैरी करना कि इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। इसके अंदर कुछ खसूसियात हैं, कुछ ख़ास इसके फंक्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यस फ्रेंड, इसका जो है इसमें तो वैसे बहुत खसूसियात हैं। एक्टिव ट्रैक, स्लो मोशन और फेस ट्रैक, ये सारी इसके अंदर। अभी आप देख रहे हैं कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये मुझे ही देख रहा है। ये देखिए, ये इसका ऑटोमेटिकली जहाँ मैं मूव होऊंगा ये फ़ौरन इसको कैप्चर करके इसको आपको लाइफ टाइम आपको पकड़ के रखेगा, कहीं जाने वाला नहीं है ये। इसमें और भी खसूसियात है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये अगर आप एक दफ़ा ले लेंगे ना, आपका सारी जगह से आपका इसका मसलन कोई भी चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। अब एक दफ़ा आपने बाय कर लिया है, फिर आप भूल जाए सारे कैमरेज। क्योंकि जब मैंने आपको इसके अनबॉक्सिंग दिखाई थी आप लोगों को, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग में तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सीधी बात है। उसी वक्त मैंने इसे खोला, आपके सामने इसका दिखाया कि कितने पार्ट्स इसमें, कितने इसमें डिवाइसेस हैं, सारी कुछ दिखा दी मैंने आपको। कैरी है इसका, सबसे ज़्यादा इसको ईजी है कैरी करना। आप ट्रैवल करें, ये बैग पकड़ें, ट्रैवल कर सकते हैं। पॉकेट साइज़ है ये। इसमें बहुत खसूसियात हैं, डिस्कस करेंगे इसकी तमाम खसूसियात पे जो इसके अंदर अवेलेबल है और इससे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है आपकी सोच भी नहीं जा सकती है। इससे आप मूवी बना सकते हैं, इसमें आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, इसमें आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, इसमें सारी जितनी भी आपके दिमाग में चीज़ें हैं वो सब आप कर सकते हैं इसमें। स्पेशली क्रिएटर्स के लिए, जो क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। तो आज हम आपको इसका खूबसूरत व्यू भी दिखाते हैं इसका, और इसके साथ साथ हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे आज। और जब तक हम कुछ और दिखाते हैं इसके लिए कुछ नज़ारे भी दिखाते हैं आपको इसके लिए। ये देखें, तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैंने कहा चलें आज आपके लिए व्लॉगिंग में यहाँ ही कर लेता हूँ इसके लिए, क्योंकि लोग तो घरों में जाके व्लॉगिंग करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि उससे कुछ अलग करूँ। व्लॉगिंग करना, घर पे सेटअप लगाना एक अलग चीज़ है, और आप चलते हुए वो चीज़ बताएं। घर पे तो आप एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, लिख लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये बगैर स्क्रिप्ट के है। आज ये देखिए, खूबसूरत जगह पर आपको इसके बारे में सारा रिव्यू दूंगा मैं, एक एक करके चीज़ें बताऊंगा और इसके बारे में कितने फ़ायदे हैं ये आपको अब जाके पता चलेगा। यस व्यूअर, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जब मैंने आपका प्रोडक्ट लिया था पिछले महीने, प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे अंदाज़ा नहीं था ये इतना यूज़फुल होगा। वो तो बस मेरे कुछ कोलीग्स और मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि ये आप लें और इसके बाद इसका फ़ायदा देखें कितना फ़ायदा है। इसका फ़ायदा इतना है कि आपको बस अंदाज़ा नहीं है। यानी सारी आप जितने भी प्रोडक्ट हैं ना उनको एक तरफ रख लें, इस प्रोडक्ट को एक तरफ रख लें। इस प्रोडक्ट में ये ख़ास बात है कि ये प्रोडक्ट जो है जब आप यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ लेने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी आप गैम्बल ले रहे हैं या ट्राइपॉड ले रहे हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ईजी टू हैंडल है। ये देखिए, छोटा सा कॉम्पैक्ट है और इसके अंदर जो है, और तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये स्पॉन्सर नहीं है वीडियो। व्यूअर्स, ये आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, स्पॉन्सर नहीं है कि लोग सोचते हैं शायद स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो DJI जो है, ये जो Osmos में यूज़ करो 3, ये बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और कितनी इसके अंदर फंक्शंस हैं, इसके अंदर कितनी फैसिलिटीज़ हैं, ईजी टू कैरी है बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहता हूँ। व्यूअर्स, इस प्रोडक्ट को लेने के बाद मुझे बस आउटस्टैंडिंग ये प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में हज़ारों आते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट की बात ही कुछ और है। ये स्पेशली व्लॉगिंग के लिए, टिकटॉकर्स के लिए, इस चीज़ के लिए बनाया गया है ये। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसको रिव्यूअर के हिसाब से नहीं, एज ए क्रिएटर के हिसाब से देखें। आप क्रिएट करते हैं अपनी वीडियोस वगैरह, उसके हिसाब से इसको आप देखें। इस व्यूअर्स,
इस वीडियो में बिना टाइम ज़ाया किए हुए मैं आपको इसके 10 रीज़न ऐसे बताता हूँ जिसकी वजह से आप इसी वक्त जाके इस प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो इस प्रोडक्ट का हाल हुआ मार्केट में, ये मार्केट आउट ऑफ स्टॉक हुई भी है, और जिसकी वजह से, क्योंकि इसकी हाईली डिमांड हो गई है, मोस्टली व्यूअर्स इसको, आप जितने भी ज़्यादा व्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो इसको परचेज कर रहे हैं। इसका आप अगर ग्राफ देखेंगे तो आप ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। व्यूअर्स, असल में जब आउट ऑफ स्टॉक होता है इसका मतलब ये होता है कि इसकी डिमांड बढ़ गई है। जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है मार्केट में। मैं पर्सनली इससे बहुत अटैच हो चुका हूँ। मैं क्यों इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के बारे में, कि ये इतना कॉम्पैक्ट है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देना चाह रहा हूँ। व्यूअर्स, सेंसर साइज का क्या मतलब है? अगर सेंसर साइज बड़ा है, ये 1 इंच का जो सेंसर साइज है, अगर ये बड़ा है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है आपके इमेज क्वालिटी अच्छी होती है, आपका इमेज अच्छा होता है, इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जो सबसे पहला रीजन जो इसका है वो इसका है 1 इंच का सेंसर साइज जो इसके अंदर दिया गया है। व्यूअर्स, ये जो आप 1 इंच का जो इसका सेंसर है वो क्यों मैटर करता है? ये सब चीज़ों पे आउट परफॉर्म करता है, बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन लेते हैं तो उसके हिसाब से और इसको देखेंगे तो बहुत कंपेयर करेंगे तो इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। एक तो ये थोड़ा कैरी टू हैंडल है, सबसे जो ईजी है। इसमें गिम्बल है, इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है। जैसा कि अगर आप कैमरा लेने जाते हैं तो कैमरे के साथ आपको एसेसरीज लेनी पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है। इसमें वो चीज़ें नहीं है। एक दफ़ा आप ये कैमरा लेते हैं ओस्मो का कॉम्बो 3, उसके बाद आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती लेने की, एक्स्ट्रा एसेसरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सी चीज़ों में अगर आप लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बाद जो उसको मार्केट में और उसकी वर्जन आते रहते हैं, उसकी एसेसरीज आती रहती हैं, वो आपको बाय करना मस्ट पड़ जाती है। वो आप नीडफुल हो जाते हो उसको लेने के लिए, क्योंकि आपको बाय करनी है। इसमें एक दफ़ा आप लेंगे, उसके बाद लेने की जरूरत नहीं है इसमें। व्यूअर्स, लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है ये। नाइट शूट में आपको दिखा रहा हूँ इसमें, नाइट शूट में देखें कितना इसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ये मसलन आप इसको नाइट में यूज़ कर सकते हैं, डे में यूज़ करते हैं, पार्टी में यूज़ कर सकते हैं, किसी इवेंट्स पे यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो सेंसर है ना, ये देखें, ये सेंसर है इसका, जहाँ मैं जाऊँगा वहीं पे आएगा ये एकदम एक्टिव डिटेक्ट कर लेता है आपको, एक दफ़ा लॉक कर देगा, आपका फेस लॉक कर देगा। ये जहाँ भी मैं मूव होऊंगा वहाँ पर ये मूव होता रहेगा। ये 1 इंच का जो है सेंसर क्यों पर इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है, इसकी भी एक वजह है। वजह ये है कि ये इसकी इमेज क्वालिटी अच्छी होती है, और दूसरा ये जो मैंने आपको अभी बताया कि ये सब चीज़ों पे एक्सेल करता है, सारों चीज़ों पे आउट ऑफ परफॉर्म करता है। व्यूअर्स, ये डिवाइस 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड करता है। ये जो मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोस्टली मेरे व्यूअर्स के पास 4K कंजप्शन के लिए डिवाइस नहीं होती। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 1080 60 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस क्रिएटर को 4K पे रिकॉर्डिंग करनी होती है, उनको अलग से मेमोरी कार्ड लेना पड़ता है। अगर आप मेमोरी कार्ड खरीदने जाते हैं बाजार में, तो उसकी मिनिमम स्पीड 120 राइटिंग स्पीड होनी चाहिए, और आप वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाया करें, एक दफ़ा रीचेक कर लिया करें कि ये मेमोरी कार्ड कैपेबल है या नहीं है आपकी डिवाइस के साथ। क्योंकि वो गूगल पे भी आप चेक कर सकते हो उस मेमोरी कार्ड को, क्योंकि बहुत से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती हैं वो आपको मेमोरी कार्ड तो दे देते हैं, लेकिन जब आप, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो वो उससे कैपेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती और आपकी फाइल करप्ट हो सकती है। आपकी सारी घंटों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, जो कि मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ जब मैंने डिवाइस स्टार्टिंग में ली थी है मैंने। और उस कार्ड में स्पेशली लिखा होता है 4K रिकॉर्डिंग के लिए स्पेशली कार्ड होता है वो। व्यूअर्स, अभी हीट बहुत ज़्यादा हो गई है और अब मैं अपने वापस जा रहा हूँ, अपनी एक और डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। वहाँ पर मैं कुछ अलग से एक व्लॉग बनाना था, तो मैंने सोचा पहले इसके बारे में कुछ रिव्यू दे दूँ। बाकी जो इसका रिव्यू है मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊँगा, इसका घर में जाके इसको आराम से बैठ के और मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन अभी जो हिसाब चला गर्मी का, देख रहे हैं गीला हो गया पूरा मैं, और अब चलते हैं घर की तरफ। बल्कि नहीं, एक मेरा अलग प्रोजेक्ट है, उस पर जा रहा हूँ मैं। उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के बाद रात में जाके फिर आपके साथ ये बना के फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसको अपलोड कर दूंगा। व्यूअर्स, ये असल में मुझे कोई जगह नहीं मिली तो मैं सनैया में आ गया। सनैया यहाँ पर गाड़ियों का जहाँ पर वर्कशॉप वगैरह होता है, तो उस तरफ आ गया। तो अभी आपको पता है स्टेबलाइजेशन जो है इसकी कितनी ज़बरदस्त है स्टेबलाइजेशन। ये देखिए पूरी गाड़ी मूव हो रही है, लेकिन मजा लेके ये आपको ये ज़रा सा भी जर्क कर दे या मूवमेंट इसकी ज़्यादा आउट हो जाए, ये इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी ये है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। व्यूअर्स, इस माइक के साथ अभी मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ आपको, तो ये माइक इसके बारे में आपको मैंने बीच में ही बताया था। इसकी काफ़ी फंक्शन है। अच्छा, इस माइक के अंदर ये है कि अगर आप इसके साथ ट्राइपॉड के साथ कहीं दूर रखते हैं
तो उसके साथ ये एक बटन दिया हुआ है, ये देखिए, ये बटन आप दबाएं और उसके बाद इसको प्रेस करेंगे तो ये दूर रखा हुआ तो ऑटोमेटिक आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। और आप इसको फेस एक्टिव करेंगे जब इसका, तो जहाँ भी आप मूव हो रहे होंगे आपको ये खुद ही, किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी, और ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये ख़ास बात है। इसमें दूसरी ख़ास बात ये है कि अगर आप सी साइड पर हैं, जैसे अभी आपको ये बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, तो एट द टाइम दोनों रिकॉर्डिंग होती है, वो बैकअप के लिए रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये आपकी डायरेक्ट वॉइस रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो अगर आप कोई भी नॉइस आ रही होती है सी साइड पे, तो आप उसमें एडिट जब कर रहे होते हैं तो सी साइड की आवाज़ को आपको बिल्कुल म्यूट कर देगा वो, ये इसलिए दूसरी इसकी क्वालिटी ये है। और चौथी क्वालिटी जो है इसकी ये है कि ये रिमोट कंट्रोल है आपका एक तरीके से। इसको कंट्रोल करने के लिए, इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए रिमोट कंट्रोल है आपका, कि अगर आप इसको ऑन ऑफ करें तो इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके काफ़ी फ़वाइद हैं इसके काफ़ी, यानी आप देखें ये फ़र है, ये कैट फ़र बोलते हैं इसे। कैट फ़र मतलब बिल्ली के फ़र, इस तरह का। इससे जो शार्पनेस वॉइस में आती है वो दूसरे आम में उसमें आवाज़ है, क्योंकि DJI का ओरिजिनल इसका ये माइक है, ये रिमोट कंट्रोल माइक, ये वायरलेस माइक। ये चीज़ें तो इसकी हो गई। अब मैं आता हूँ इसकी बैटरी की तरफ। व्यूअर्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर आते हैं इस Osmo DJI Comp 3 के। इसका इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो बैटरी पावर। बैटरी पावर आपके पास अगर नहीं है तो आप कहीं भी वीडियो बना रहे हैं, कहीं भी शूट कर रहे हैं और अचानक से बैटरी ख़त्म हो जाए तो वो बड़ी मुश्किल करती है। चार्ज करें आप उसे या फिर एक्स्ट्रा आप ख़रीद के रखें। ये 30 मिनट्स में नॉर्मल चार्ज करेगा फुल बैटरी, और अगर 16 मिनट्स में अगर आप चार्ज करना चाहें इसको तो ये फास्ट चार्जर जो होते हैं इसके अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% ये चार्ज कर देगा। और इसकी ख़ास बात ये है इसकी कि अगर आप बैटरी ख़त्म हो जाती है तो ये देखें, ये बटन है, ये मैंने दबाया और यहाँ पर आपको ब्लिंक करना शुरू हो गया, क्योंकि ये अभी पावर इसकी ख़त्म हुई है। यहाँ पर इसको इंडिकेट करना शुरू कर देगा कि इसकी पावर नहीं है इसमें। तो और यह है कि अब बाज़ार में आप जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। ये एक्स्ट्रा भी मिलती है बाज़ार के अंदर। और बैटरी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कहीं भी इवेंट्स में हैं, किधर भी आप अपना, कहीं भी आप अपना शूट कर रहे हैं और अचानक से आपकी बैटरी पावर हो जाए। और दूसरी इसकी मेरी नज़दीक सबसे अच्छी बात ये लगी कि बहुत से अलग डिवाइसेस और गैजेट के अंदर जब आप बैटरी चेंज कर रहे होते हैं तो आपको ऑफ़ करना पड़ता है। इसमें ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसकी आप जब आप बैटरी चेंज करें तो इसका सिंपल ये बटन है, यहाँ से दबाएं साइड से और इसको लगा दें इसमें, बस वो आपकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी। उसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अपना ये कैमरा। और इसके साथ साथ मैं अब आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी आगे मैं अभी नाइट शूट पे जा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए पूरा दिन मैंने कर दिया। अभी डे में मैंने शूट करी आपके लिए सारा। आज गर्मी भी काफ़ी थी, फिर मैंने अब जा रहा हूँ क्या कहते हैं, ये इवनिंग में शूट कर रहा हूँ। अब मैं नाइट पे जा रहा हूँ। नाइट पे शूट करके आपको इसके बारे में बताऊँगा कि नाइट के अंदर इसकी क्वालिटी देखेंगे आपके कितनी अफेक्ट करती है क्वालिटी, क्योंकि नाइट की एक्सपीरियंस नहीं होता ना। अभी तो डे का एक्सपीरियंस आपको जो मैंने अभी तक बताया। अब मैं इसकी नाइट की जो शूट करूँगा उसका एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। टिल देन तो व्यूअर्स, इस वक्त ये नॉर्मल मोड है, लो लाइट मोड नहीं है। जैसी नाइट होगी तो फिर आपको लो लाइट मोड पे भी दिखाएंगे। इस वक्त ये इवनिंग का टाइम शुरू हो गया है, बस थोड़ी देर में अभी नाइट शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त ये व्यू देखें आप, ये व्यू के भी क्लियरिटी देखें आप, कितनी ज़्यादा क्लियरिटी है इसकी। 180p के ऊपर ये रिकॉर्डिंग हो रही है इस वक्त। जी व्यूअर्स, अब आ गए हम नाइट में। तो व्यूअर्स, अभी इसकी नाइट शूटिंग के बारे में आपको मैं बताता हूँ। अभी मैंने इसका लो लाइट मोड ऑन नहीं किया है, लेकिन जब मैं ऑन करूँगा तो उसका आप इफेक्ट खुद ही देख लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो व्यूअर्स, अब इसका लो लाइट मोड परफॉर्मेंस ऑन हो गया है। तो व्यूअर्स, इसको मैनुअली ऑन करना पड़ता है, इसकी सेटिंग कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। जो लो लाइट मोड परफॉर्मेंस आप अभी देख रहे हैं, इससे पहले जो मैंने कहा था वो अभी परफॉर्मेंस ऑफ करा हुआ था, उसका मैंने मोड ऑफ था उसका, अब मैंने इसको ऑन कर लिया है। तो अब मैं और उसमें आप देखेंगे कितना फ़र्क है। और पहली बात ये है व्यूअर्स, जब ये प्रोडक्ट लेने जा रहा था तो मैंने ये सब चीज़ें चेक नहीं करी थी, मैंने वीडियो नहीं देखी थी किसी किस्म की भी कि मैं इसकी वीडियो देख के या रिव्यू देख के लूँ। मैंने कहा लो लाइट मोड जो होगा, इसकी परफॉर्मेंस जो होगी क्या है, मैंने कुछ नहीं देखा था। लेकिन लेने के बाद जब मैंने देखा और इसकी परफॉर्मेंस देखी तो मुझे अनबिलीवेबल, बहुत ज़्यादा मुझे शौक लगा। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कि आप इसके नाइट शूट भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक्चुअली जो मैं आपको बताना चाह रहा था मकसद ये था
कि ये हमने दोनों, यानी अभी जो लाइट मोड था वो भी आप मैनुअल में बता रहा था और बाद में मैंने कहा मैंने इसको मैंने ऑटो पे लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मसला ऐसा है कि इसको अगर आप ऑटो पे रखेंगे तो उसमें लाइट फ्लिकरिंग होगी, जो कि वो फिर उसके रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। इसका फिर मैनुअली मोड जो है कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो ये अभी देख लें आपको कैसा आपको नज़ारा लग रहा है। अभी ये बहुत कम लाइट, डिम लाइट है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको किस तरह नज़र आ रहा हूँ इस फ्रेम के अंदर, वो आप खुद ही देख के बता सकेंगे कि इसकी लाइट का कितना अच्छा और कितना अच्छा रिजल्ट है। तो व्यूअर्स, आप जो देख रहे हैं वीडियो, ये अब ऑटो मोड पर आ चुका है। लो लाइट परफॉर्मेंस ऑटो मोड पे मैंने कर दिया इसे। तो अब आपको इसमें भी आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, कुछ फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो ऑटो में और मैनुअल में दोनों में आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना इसका बेस्ट परफॉर्मेंस है। जब मैंने प्रोडक्ट लिया तो मुझे वाकई आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है ये, क्योंकि नाइट के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसकी क्वालिटी, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसका रिज़ल्ट है, आपको एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने खुद ही कवर कर लेता है। इसके अंदर वो एक सेंसर है जिसकी वजह से वो लाइट खुद आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसको पूरा फ्रेम के अंदर लेकर आ जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको अब एच लॉक और डी लॉक के बारे में बताता हूँ और फिल्मिंग करता हूँ। जैसे कि ये हमारे फुटबॉल क्लब एक छोटा सा, यहाँ पर लोग आके प्रैक्टिस करते हैं। व्यूअर्स, इसका अब एच लॉक मोड मैंने ऑन कर दिया है। ये देखें, ये फुटबॉल का स्टेडियम है छोटा सा, यहाँ पर आके यहाँ आसपास के जो किड्स हैं, बच्चे हैं, वो आके प्रैक्टिस भी करते हैं, खेलते भी हैं यहाँ पर फुटबॉल आके। और इसके बाद में आपको इसका अभी मैंने एच लॉक किया है मोड ऑन, अब मैं इसका डी लॉक मोड ऑन करने वाला हूँ। डी लॉक के बाद आप देखें कितना चेंजिंग होगी इसके अंदर। ये अब व्यूअर्स डी लॉक मोड पे मैंने कर दिया है। अब देखें, हर मोड में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सारे मोड आपको बता दिया है। नाइट शूटिंग के बारे में बता रहा हूँ। ये जो अभी लॉक करें मैंने दोनों, इससे पहले डी लॉक फिर एच लॉक, ये दोनों मोड को देखते हुए और नाइट विजन शूटिंग करते हुए आपको इसके बारे में पता चलेगा कि कितना इसका बेस्ट परफॉर्मेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कितना, ये फ़ोन का साइज़ है और ये इसका साइज़, ये फ़ोन से भी थोड़ा छोटा है, ये इससे ज़्यादा अच्छा है ये, लेकिन चीज़ तो सेम है ना। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और फ़ोन की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मैं आपको बताता हूँ, इसको आप किसी भी बैग में कैरी कर सकते हैं। आपके लैपटॉप बैग में तो बहुत ही ईजीली ये कैरी कर सकते हैं आप। उसके लैपटॉप के अंदर साइड में जो जगह होती है वहाँ पर आराम से सीधा रखेंगे और आराम से कैरी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप व्लॉग्स करते हो तो बहुत ज़्यादा सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये पॉकेट साइज़ कैमरा है। तो इसके लिए आपको इतना सारा एक्सेसरीज उसकी लेके जाना, उन सब चीज़ों की किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्लॉगर के लिए बेस्ट वन है। व्यूअर, एक इसकी ख़ास बात और बता दूं कि ये लो लाइट मोड में इसकी फेस ट्रैकिंग ऑटो नहीं होती है। उसके लिए इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से नाइट के अंदर इसका फेस ट्रैकिंग नहीं होता है। इसका फेस ट्रैक नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर जो होती है उसको ज़्यादा नीड होती है, उसकी ज़्यादा पावर चाहिए होती है प्रोसेसिंग पावर में। तो नाइट के अंदर ये थोड़ा सा आउट हो जाता है ये। तो व्यूअर्स, इसकी एक और ख़ास बात बताता हूँ मैं आपको कि ये बहुत ज़्यादा पॉकेट साइज़ है। जैसे कि नाम ही इसका जस्टिफाई करता है, ये पॉकेट साइज़। ये देखें, ये पॉकेट है मेरा, ये गया ख़त्म। इतना ईजी टू कैरी है इसको कि आप पॉकेट में रख लें, ट्रैवल कर लें। मोबाइल आपका जो होता है वो इतना बड़ा पॉकेट में नज़र आ रहा होता है, और ये सिर्फ इतना है, ये बस। इसको आप इतना छोटा सा है, ये बहुत कॉम्पैक्ट है, आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो मैं आपको बता रहा था उसका ये मकसद था कि अगर ये ट्रैवल लोग करते हैं, मोस्टली व्लॉगर जो होते हैं, वो व्लॉगर के लिए अगर जो कैमरा ले रहे हैं उसके लिए गैम्बल ले रहे हैं, उसके लिए ट्राइपॉड ले रहे हैं, उसके लिए लेंसेज ले रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज, इतनी ज़्यादा इसका इक्विपमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल उठाया, ऑन करा और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। व्यूअर्स, इसकी दूसरी बात यह है कि ये जो स्क्रीन है इसकी 2 इंचेस स्क्रीन है इसकी, जो आप इजी वर्क कर सकते हैं इसके साथ। सिर्फ एक फिंगर आपको मूव करनी है, वो मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। अभी तो नहीं, अभी तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और उसके साथ साथ आप बस इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। और दूसरा ये है कि इसको आप अपने मोबाइल के मेमो ऐप से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपके 2 इंच की स्क्रीन है, ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन बन जाएगी, और उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं इसके। उसमें आप ब्यूटी मोड है, ग्रामर मोड है, कलर इफेक्ट मोड है, कलर कैलिब्रेशंस मोड है, ओवर एक्सपोजर कंट्रोलर है, गिम्बल के एक्स्ट्रा मोड्स आते हैं, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं इसका गिम्बल। इसमें एक नहीं, काफ़ी फंक्शन एक्टिव हो जाते हैं। जब मेमो ऐप से कनेक्ट करते हैं तो इसके बहुत सारे फंक्शन और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा आपको फिर ये चीज़ें मिलती हैं।
तो व्यूवर्स ये नाइट मोड में ये 30 फ्रेम पर सेकंड मोड में हो जाता है ऑटोमेटिकली। व्यूवर्स इस ऑस्मो DJI के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ी इस कंपनी बनाने वालों ने। उसमें सारी चीज़ें उन्होंने सब जान डाल दी है इसके अंदर। यानी उन्होंने सोचा कि अगर यूज़र जो इसको यूज़ करने वाले हैं, जो व्लॉगर हैं, जो भी है, वो कुछ उनको कभी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट भी आते रहते हैं ताकि जैसे बहुत सी चीज़ों में अगर फ़ोन लेते हैं, अगर हम उसमें कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल बाद उसके अपडेट बंद हो जाते हैं। इसका कोई ड्रामेबाजी नहीं है, कोई ऐसा कोई आगे आने वाले वक्तों में कोई इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इसके अपडेट बंद हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के। वो कंटिन्यू आते रहेंगे, आप अपडेट करते रहें, आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करते रहें और उसको मज़ीद इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आएंगे वो आपको मज़ीद फ़ोन के थ्रू आपको मेमो ऐप कनेक्ट करने के बाद आपको मज़ीद इसमें और चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। बस इस प्रोडक्ट का नाइट शूट भी अच्छा है और डे शूट भी अच्छा है। इसमें दोनों में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस क्वालिटी मिलेगी आपको, चाहे नाइट में आप शूट करें या डे में शूट करें। तो इन शूटिंग के हिसाब से अगर आप ये व्लॉगिंग करते हैं तो मैं कहता हूँ, मैं तो आपको गाइड करूँगा कि फर्स्ट प्रेफर आप इसको जाके फ़ौरन परचेज़ करें। और जब तक आप परचेज़ करेंगे ऐसा ना हो कि इसकी प्राइस और मज़ीद हाई हो जाए, क्योंकि ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है मार्केट के अंदर व्यूवर्स। और इसके साथ अगर आप इसका सेपरेटली लेंसेज लेते हैं तो वो मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके पूरा एक पाउच होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लेंस के साइज़ होते हैं, जो आप इसको परचेज़ करके इसके हिसाब से आप लेंस लगा सकते हैं। व्यूवर्स जितने भी रिव्यूज़ देखे मैंने इसके, मसलन ज़्यादातर फॉरनर्स लोग ज़्यादा बना रहे होते हैं तो उन्होंने व्लॉग करके दिखाया है, लेकिन मैंने इसको लाइव व्लॉग करके दिखा दिया आपको। तो जितने लोगों ने भी इसके रिव्यू, मसलन जिनकी वीडियो बनी और उनके रिव्यू देखें, जो भी देखें, उसमें उन्होंने सिर्फ क्लिप दिखाएं इसके, लेकिन मैंने तो भाई आपके लिए पूरा व्लॉग ही कर दिया, पूरे दिन व्लॉग कर दिया इसके बारे में। तो ये फिर पेड वेड नहीं है, कुछ भी ना स्पॉन्सर है, बस मुझे अच्छा लगा और मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया। इसको लेने के बाद ऐसा लगता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने कहा था ना, वादा किया था शायद एक वीडियो डालूंगा मैं कुछ अरसे बाद। जब मैं जापान में था तो मैंने कहा था ये कैमरा मैं लूँगा। मेरे पीछे कोई एक फैमिली बना रही थी, तो आप लोगों की दुआओं से ले लिया मैंने, और मैंने व्लॉग भी शुरू कर दी इसके साथ। और इसके बारे में और भी चीज़ें बताता हूँ, थोड़ी बहुत जो है वो आपको फिर मैं एडिट करके बताता हूँ। व्यूअर्स इसकी दूसरी ख़ास बात यह है कि जब आप इसको ऑफ़ करते हैं तो इसका ऑटोमेटिकली कैमरा जो है ना लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कैमरा प्रोटेक्ट हो जाता है। और ये लॉक सिस्टम जो है ये इसलिए इन्होंने रखा है ताकि, क्योंकि अगर ये लॉक सिस्टम ऑटो नहीं हो, ऑटोमेटिक ये लॉक सिस्टम नहीं हो, तो इसका ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सबसे मुझे बेस्ट इसका लगा है कि जैसे आप ऑफ़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिक रोटेट होके अंदर की तरफ चला आता है और पूरा स्ट्रेट हो जाता है। ना इधर से आपको राइट पे मिलेगा ना लेफ़्ट पे मिलेगा, और सेंटर में आके ये लॉक होके बंद हो जाता है। व्यूअर्स वैसे आज दिन में गर्मी थी तो ये आप वीडियो बनाने के चक्कर में नाइट का इंतज़ार किया कि नाइट होगी तो इसका नाइट फंक्शन आपको बताऊँ, मैं इसका रिज़ल्ट बताऊँ कि नाइट मूड कैसा है। लेकिन उस चक्कर में मेरी अभी वैसे वॉक करता था मैं, अभी विंटर शुरू नहीं हुआ, विंटर शुरू होगा तो दोबारा वॉकिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है यूएई की गर्मी तो आपको मालूम है कैसी होती है। तो आप थोड़ा कदम चलेंगे तो पूरा स्वीट हो जाते हैं आप पूरा। तो इस बहाने आपको व्लॉगिंग के चक्कर में मेरी वॉक भी हो गई आज। वैसे तो वॉक करता हूँ लेकिन इतनी नहीं करता हूँ जितनी आज करनी पड़ी मुझे। और इसकी इतनी ज़्यादा मैंने पॉजिटिव बातें आपको बताई हैं, अब आपको सिर्फ एक नेगेटिव बात बता दूँ। इसकी नेगेटिव बात यह है कि जब आप बारिश होगी और रेनी सीज़न हो जाएगा तो ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा ये डिवाइस डैमेज हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं दी हुई जो वाटर प्रूफिंग हो। इसकी वाटर प्रूफिंग के हिसाब से हो सकता है शायद आने वाले वक्तों में इसका कोई ऐसा वो लोग केस बना ले, जैसे गोप्रो कैमरे के प्रोटेक्ट केस होते हैं, वाटर प्रूफिंग केस होते हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में इसका भी कोई ऐसा केस बना के, कोई ऐसा पॉकेट साइज़ केस बना के वो भी लॉन्च कर दिया जाए मार्केट में। क्योंकि ज़्यादातर तो लोगों ने यही बताया कि इसका अभी तक जो है, जो जब प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें वाटर प्रूफिंग बिल्कुल भी नहीं है, जिससे ये आपकी डिवाइस जल्दी डेड हो सकती है। व्यूअर्स बस लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ये रिव्यू, अगर आप जो मैंने इस वक्त रिव्यू दिया है आपको, अगर ये आपको अच्छा लगे और इसी तरह की अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट ख़रीदता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ, उसका रिव्यू देता हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कोई भी इसमें आपको ऐसी बात नज़र आए कि मैंने गलत बताई हो इसके अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बता दिया हो इसके अंदर या गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। और टिल देन नेक्स्ट वीडियो की तरफ इंशाल्लाह जल्दी आएगी नेक्स्ट वीडियो आपके पास, और वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।